नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि। 95 डेज इज वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज से पकड़ लीजिए तो आपको मतलब 17 तारीख के बाद 17 जनवरी से 2023 के 23 तारीख तक ऑलमोस्ट 95 डेज है। 17 जनवरी से जब आपको साढ़े साती लगेगी, शनि महाराज यहां आएंगे 12th हाउस में आपकी राशि के अनुसार। तो यहां 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि को छोड़कर अपनी ही कुंभ राशि में आपकी राशि से 12th हाउस में भ्रमण करेंगे और वो शनि साढ़े साती का निर्माण होगा। और जब जैसे ही 17 तारीख लगेगी 17/1, तो शनि यहां से निकलकर यहां जाएंगे। तो शनि की जो थर्ड नजर आपके चंद्र और गुरु के ऊपर गिर रही थी वो नजर खत्म हो जाएगी। तो ये जो 95 डेज है वो करीबन होता है 23/4/23 तक। 17/1/2023 से करीबन जो दिन होते हैं 23/4 तक 95 डेज होते हैं। और 95 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शनि यहां से निकलकर यहां जाएंगे, फिर बाद में गुरु यहां चले जाएंगे 23 को। जब तक चंद्र के ऊपर गुरु का जो भ्रमण है वो अति 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 शुभ माना जाता है। लेकिन जब शनि यहां बैठे थे करीबन 3 साल से, तो यहां एक तो आपके जन्म के चंद्र को और गोचर के जो गुरु महाराज आए थे उनको पूरा उन्होंने दबा दिया था। इनकी दृष्टि सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं शनि महाराज। खुद इनके पिताजी है, उनको भी ग्रहण लग जाता है। उनकी नजर इतनी तेज है कि वो जहां भी देखते हैं वहां पूरा तहस महस कर देते हैं। तो शनि की तीसरी जो नजर थी वो खुद चंद्र के ऊपर और खुद गुरु के ऊपर गिर रही थी। तो यहाँ आपका जो पॉइंट बनना चाहिए, जो आपको सफलता मिलनी चाहिए, जो काम बनने चाहिए, वो वहां पूरे रुक गए थे। और जैसे ही शनि यहाँ 17/1 को जाएंगे कुंभ में, आपको लगेगी साढ़े साती, लेकिन फिर भी जो गुरु के ऊपर और चंद्र के ऊपर उनकी जो दृष्टि थी वो शनि महाराज की निकल जाएगी। तो यहाँ 95 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक गुरु 3.5 महीना, ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास जो दिन है वो यहाँ पूरे गिन के लिखे हैं 17/1 से लेकर 23/4 तक। तो गुरु यहाँ अकेले हो जाएंगे, मतलब शनि की नजर से बाहर निकल जाएंगे और अकेले काम करना चालू करेंगे। तो ये जो 95 डेज है वो चंद्र के ऊपर गुरु का पूरा भ्रमण रहेगा। मतलब कोई भी उनके ऊपर रोक टोक नहीं है, कोई भी उनके ऊपर नजर नहीं है, कोई भी उनके अंदर ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ गुरु खुद चंद्र के ऊपर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। चंद्र के ऊपर जब भी गुरु आता है तो गज केसरी नामक राजयोग बन जाता है, और वो राजयोग आपकी नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, धन, वैभव, वेल्थ, आपकी हेल्थ सब सुधारने के लिए यहाँ गुरु काम करते हैं। तो यहाँ गुरु बहुत बढ़िया फल देंगे। गुरु चंद्र के साथ बैठ के आपकी सब प्रगति जो रुकी है उसको एक मूवमेंट मिलेगा, उनको एक पुशअप मिलेगा, एक धक्का मिलेगा, जिससे आपकी उन्नति, प्रगति, आपके काम बनने चालू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट बनेगा। और ये 95 डेज तब तक यहाँ गुरु बैठा है, फिर यहाँ मेष में चले जाएंगे 23/4 के बाद, फिर अलग बात होगी। लेकिन यहां जब तक बैठे आपकी राशि के अंदर, जब गुरु बैठे हैं और ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह 13 साल 12 साल में एक बार आपकी राशि में आते हैं, तो यहाँ 95 डेज में आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जिंदगी को बहुत सारे अच्छे मूवमेंट, एक प्रसंग मिलने चालू हो जाएगी, जो आप लंबे टाइम से राह देख रहे हो कि कुछ तो एक ऐसा बनना चाहिए जिससे मेरी लाइफ में बहुत सुधार आ जाए, मेरी लाइफ में प्रगति हो जाए, मेरे बिगड़े काम बन जाए और मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाए। तो यहाँ चंद्र के ऊपर गुरु और शनि की नजर से बाहर गुरु अकेले, और खुद गुरु की नजर पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान के ऊपर, और खुद चंद्र यहाँ बैठा हुआ है। तो ये
सब तकलीफें दूर होगी, आपके माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा, आपका मन इतना प्रफुल्लित रहेगा, आप इतने अच्छे विचार करोगे, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आपके काम बनने चालू हो जाएंगे, आपके रुके हुए सब काम को एक अच्छा मूवमेंट मिलना चालू हो जाएंगे, जिससे आपके इनकम के सोर्सेज, आपकी आवक के जो स्रोत है वो चालू हो जाएंगे। जो रुके हुए है, जो बंद है, काम मिलेगा, रोजगारी मिलेगी, शादी ब्याह से जो व्यक्ति पर्सन वंचित है उनकी शादियां होगी, जो भी कैरियर के लिए बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, वो कैरियर में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़ा बल्क में आपको कोई काम मिल सकता है। जो शेयर सट्टे लॉटरी जुए से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही अप्रोप्रिएट है, क्योंकि शनि यहाँ खुद पंचम स्थान को सप्तम नजर से देख रहे थे। तो पंचम स्थान ही होता है लॉटरी शेयर सट्टे जुए का। तो यहाँ सब रोक के रखा था आपका, लेकिन अभी जैसे यहाँ शनि आ जाएंगे, आप देखना चंद्र के ऊपर जो आपके पंचम हाउस का स्वामी है उसके ऊपर गुरु का भ्रमण चल रहा है, ऐसी कोई टिप्स आपके हाथ में आ जाएगी, ऐसी शेयर की या ऐसी कोई भी आपके साथ कोई ऐसी सेटिंग बननी चालू हो जाएगी, जिससे आपके कम टाइम में आप बहुत पैसा बना के यहाँ रख सकते हो। चंद्र के ऊपर खुद गुरु, अभी बुद्धि चलेगी, अभी आपकी युक्ति चलेगी, अभी आपका माइंड काम करेगा। जो माइंड स्टॉप हो गया था, बहुत लंबे टाइम से शेयर सट्टे लॉटरी ले रहे हो, काम हो नहीं रहा है, लेकिन अभी देखना जैसे ही शनि यहाँ आएगा, कुदरती ऐसी बुद्धि चलेगी, ऐसी युक्ति आएगी, ऐसी प्रयुक्ति आएगी, नहीं ये शेयर में नहीं इस शेयर में अपने को कमाई हो सकती है। और ऐसा 10 रुपए का अब दाव लगाओगे तो सीधा 1000 का फायदा होगा। ऐसा यहाँ अभी योग बनने चालू होगी। इसलिए 95 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मीन राशि वाले हैं उनकी बात हो रही है। फिर इसके बाद क्या होगा कि सर आपने 95 डेज तो बता दिए, लेकिन इसके बाद क्या? 95 के बाद तो हमको 7.5 लग जाएगी, फिर गुरु चेंज हो जाएंगे, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जैसे ही 17/1 को आपको पनौती लगेगी, 7.5 लगेगी, आपको कुछ नहीं करना है। 17/1/24 ऑलमोस्ट 1 साल का जो पीरियड है, आप ऐसा जीवन जियो जो कभी आपने कल्पना नहीं की है। कल्पना का मतलब होता है एक अच्छा जीवन जियो, एक अच्छी सोच बनाओ, लोगों के प्रति हर चीज में अपना भाव साइड पे रख के, मतलब अपना इंटेंशन साइड पे रख के, बस लोगों का अच्छा सोचो, लोगों का भला करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी नीति से चलो, अच्छे काम करो। जो आपको ड्यूटी दी गई है उसको पूरा ध्यान दो। आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें पूरा जॉब में ध्यान दो। आपको 12 घंटे की ड्यूटी दी गई है तो पूरा 12 घंटा उसको मतलब शिद्दत से, एकदम ही केयरफुली अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाओ। जो भी आपको घर की ड्यूटी दिया, आप लेडीज हो तो आपको घर में ड्यूटी दी गई है कि आप बच्चों का ध्यान रखें, अपने पति का ध्यान रखें, अपने सास ससुर का ध्यान रखें, अपने परिवार में जो भी है, अपने ननंद है, देरानी है, जिठानी है, जो भी है, अपने सब जो परिवार है उसकी जो आपको ड्यूटी दी गई है उसका ध्यान रखना है। सुबह खाना बनाना, ये करना, वो करना, जो ड्यूटी है उससे भागिए मत, उसको पूरा शिद्दत से निभाइए। 2 पैसा आपके पास कम आएगा, 2 आपका घाटा होगा, फिर भी वो आपकी जो ड्यूटी है, जो नीति है, जो धर्म है, जो कर्म है, उसको पूरा शिद्दत से आप खाली 1 ही साल निभाइए। हर चीज में आप बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, चोरी चपाटी ये सब बंद कर दीजिए। 1 साल खाली आप ऐसा जीवन जीजिए। जो कर्म है, कर्म का फल शनि महाराज जो है वो कर्म का फल देते हैं, चाहे वो आप हो कि हम हो, किसी को वो बख्शते नहीं है। इसलिए कर्म का फल कहीं जाता नहीं है। कर्म ऐसा करो तो शनि महाराज 1 ही साल आप ऐसा कर्म करो, बाकी का जो आने वाले जो साल है उसमें आपको अपने आप ही आपका भाव ऐसा आएगा कि आपके काम इजी बनते जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, आपके जीवन में बहुत अच्छे प्रसंग बनने चालू हो जाएंगे। तो अपने आप ही बाकी के साल भी आप अच्छा जीवन जीना चालू करोगे। 1 ही साल आप पहले बराबर जीवन जियो,
क्योंकि आज जो बोओगे वही कल आपको मिलने वाला है। इसलिए आप 17/1 के बाद एक नियम बना लो कि भाई मुझे अच्छा जीवन जीना है, अच्छा कर्म करना है, लोक कल्याण करना है। दो पैसा मेरा जाएगा वो उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कैसे लोगों का अच्छा सोचूं, कैसे भला करूं, कैसे परिवार का, कुटुंब का, हर चीज में आपसे जो ड्यूटी है, आपसे जो बन सके उतना अच्छा कीजिए। छोटे लोगों का ध्यान रखिए, छोटे लोगों को मदद कीजिए। शनि निम्न कक्षा के लोग को मदद करते हैं, वो ज्यादा खुश होते हैं। आपको जो पैसा दिया है वो ऊपर वाले ने दिया है, आपकी कोई ताकत नहीं है इतना पैसा कमाने की, ये सब करने की। तो जब आपको दिया है तो आपको उसका पूरा धर्म से काम करना चाहिए, पूरी फर्ज आपकी निभानी चाहिए। आप ऐसा 1 साल जीवन जियो, देखिए आपका आने वाला जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड बन जाएगा। 1 ही साल में ऐसा आपका काम बनेगा। और ऐसा भाव लाइए, अभी से ये भाव लाएंगे तो ये जो साल है उसमें भी आपका सब अच्छा होगा, सब भला होगा। ये साल भी आपको बहुत सारे अच्छे प्रसंग देगा, अच्छे इंसिडेंट देगा, जो आपके आने वाले कल को और अच्छा बनाएगा। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।